CSS मार्जिन प्रॉपर्टी। सो मार्जिन क्या है, पहले इसको समझते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा डेफिनेशन में कि CSS मार्जिन प्रॉपर्टी कैन बी यूज टू स्पेसिफाई द स्पेस आउटसाइड ऑफ एनी डिफाइंड बॉर्डर्स ऑफ द एलिमेंट्स। ठीक है, ये लाइन को पहले समझने की कोशिश करेंगे कि द स्पेस आउटसाइड ऑफ एनी डिफाइंड बॉर्डर ऑफ द एलिमेंट्स। सो बॉर्डर का डिफाइंड एलिमेंट का डिफाइंड बॉर्डर क्या है, हमने तो अभी तक इसके बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा कि बॉर्डर क्या है। बॉर्डर के बारे में हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, अभी उसके बारे में डिटेल में हम नहीं जाएंगे। ठीक है, हम सिर्फ ये देखेंगे कि बॉर्डर की मार्जिन हम कैसे दें। तो हम एक नया प्रोग्राम करते हैं, जैसे कि हर बार हम एक नया प्रोग्राम लिखते हैं जब हम कोई नया कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं, राइट। सो मैं अपना जो पेन टैब है इसको अभी साइड कर लेता हूँ, क्योंकि मैं आपको अभी एक्सप्लेन करने वाला नहीं हूँ, अभी प्रोग्राम करेंगे। सो उसकी हमें ज़रूरत है नहीं। सो हम लिखेंगे, ये हम मार्जिन करने वाले हैं। सो मार्जिन डॉट HTML। ठीक है, ये प्रोग्राम हमने लिख लिया। जैसे हमेशा करते हैं, इसको एडिट करेंगे और फिर इसको ओपन भी करेंगे। मेरा एक साइड में प्रोग्राम है, एक साइड में आउटपुट है। अभी आउटपुट ब्लैंक है क्योंकि मेरे फाइल में कुछ भी नहीं है। जब मैं इस पर लिखना जाऊँगा वहाँ पर आपका आउटपुट दिखता जाएगा। तो पहले मैंने लिखा है H1, सॉरी सिलेक्ट नहीं किया था। सो मैंने लिखा है H1/H1। मैं 2 लिखूँगा। पहला वाला होगा मेरा हेडिंग 1 और दूसरा वाला होगा हेडिंग 2। ठीक है, 2 अलग अलग हेडिंग है, 2 अलग अलग हेडिंग दिख रहा है। अभी मैं इसको कुछ बैकग्राउंड कलर देने की कोशिश करूँगा। ओके, सो जैसे मैंने आपको पिछले क्लास में कहा था, मैं इसको नीचे इसलिए ला रहा हूँ ताकि आप इसको अच्छे से देख सको। सो मैंने लिखा स्टाइल इक्वल बैकग्राउंड कलर और मैंने कलर दिया सपोज रेड। ओके, और ये आपको अभी नहीं दिख रहा है तो मैं इसको लेके आऊँगा नेक्स्ट लाइन में ताकि आपको ये दिखे। अभी सारे कोड जो मैंने लिखा है प्रोग्राम में आपको सब दिख रहा है, राइट। अब मैं इसको यहाँ से रिफ्रेश करूँगा। सो इसका बैकग्राउंड कलर हो गया रेड। फिर मैं दूसरे को भी स्टाइल दूंगा। सो इसको मैंने सिर्फ कॉपी पेस्ट कर लिया क्योंकि मेहनत भी बच जाएगी। मैं थोड़ा आलसी इंसान हूँ इस बारे में जब कुछ लिखना होता है, लेकिन सही मायने में अगर मैं फिर से लिखूं तो ज़्यादा टाइम जाएगा, राइट। सो कम से कम समय में, देखिए मैं हर कुछ टाइप करके पहले से भी ला सकता था, लेकिन उसमें आपको समझने में दिक्कत होगी। ओके, सो मैंने यहाँ पर लिखा रेड, यहाँ पर लिखा ग्रीन। तो यहाँ देखिए मुझे बीच में एक गैप दिख रहा है वाइट कलर का। ये वाइट बॉर्डर क्यों आ रहा है, मैंने तो इसको नहीं दिया था, तो फिर ये क्यों आया। यहाँ ऊपर भी आप देखोगे तो एक वाइट बॉर्डर है, यहाँ पर भी देखोगे एक वाइट बॉर्डर है। ठीक है, यहाँ पर भी आप देखोगे एक वाइट बॉर्डर है, राइट। चारों तरफ एक वाइट एक्स्ट्रा बॉर्डर है। तो क्या ये एक्चुअली बॉर्डर है? जी नहीं, ये बॉर्डर नहीं है, ये मार्जिन है। ओके, सो वो मार्जिन क्या है मैं आपको समझाता हूँ। उससे पहले मैं क्या करूँगा कि सेम चीज़ें, ये जो दोनों मैंने किया है इसको मैं कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ और इस बार मैं H1 के जगह मैं लिखूंगा स्पान। ठीक है, देखिए कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करिए, क्योंकि मैंने जैसे कहा है पहले आपको कमिटमेंट किया है कि इस कोर्स के ख़त्म होते होते आप एक प्रोफेशनल वेब डिज़ाइनर बन जाओगे। पूरे मैं डिटेल में A to Z आपको सब कुछ इसमें सिखाने वाला हूँ। सो इसीलिए हमेशा कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। जो मैं कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ उस पे ध्यान दीजिए। इसलिए मैं प्रैक्टिकली आपको जिस तरह से पूरे आपके दिमाग में घुस जाए, एक भी चीज़ की डाउट ना रहे, उस टाइप का मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। सो हम पूरे से समझेंगे और अच्छे से, जितना अच्छा हमारा नॉलेज होगा उतनी अच्छी तरह से हम प्रोफेशनली सक्सेस होंगे, राइट। सो अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। ये दोनों मुझे आजू बाजू दिख रहे हैं, राइट, क्योंकि ये इनलाइन एलिमेंट है, ये भी हमने पढ़ा था। तो मैं ये जो इनलाइन एलिमेंट है मैं इसको ब्लॉक कर लेता हूँ। सो मैं लिखूँगा डिस्प्ले
ब्लॉक, और नीचे वाले को भी मैं लिखूंगा डिस्प्ले ब्लॉक। सो ये दोनों ब्लॉक हो गए। लेकिन क्या आप कुछ डिफरेंस मार्क कर रहे हो? चलिए मैं फॉन्ट साइज भी बढ़ा देता हूं ताकि आपको दोनों सेम साइज के दिखें। सो मैं इसको कर लेता हूं 150% और सेम फॉन्ट साइज में अप्लाई करता हूं इसमें भी। ठीक है, अब रिफ्रेश करता हूं। 150 नहीं हो रहा है ना, 200 कर लेते हैं। ठीक है, चलेगा अभी। हाँ, नहीं तो 250 करेंगे तो आई थिंक परफेक्ट रहेगा। यस, 250 ठीक है। लेकिन आप इसमें कुछ डिफरेंस मार्क कर रहे हो? इसमें क्या डिफरेंस है? यहां पर देखिए, इसके बीच में गैप है, राइट, लेकिन यहां पर बीच में गैप नहीं है। ओके, सो ये और ये दोनों एक साथ हैं। सो यहां पर ये गैप क्यों आया, यहां पर गैप क्यों नहीं आया? क्या हम इसका भी गैप हटा सकते हैं, हेडिंग 1 का? चलिए हेडिंग 1 की गैप हटाने की कोशिश करते हैं। मैं यहां पर लिखता हूं मार्जिन 0 पिक्सल्स, 0px, और रिफ्रेश करता हूं, कुछ नहीं हुआ। चलिए मैं सेम चीजें करता हूं हेडिंग 2 के लिए और देखता हूं क्या कुछ चेंज हो रहा है। जी हाँ, हो गया। अभी देखिए, जो स्पैन मेरा जिस तरह का है, हेडिंग भी उसी तरह का हो गया। ये सारे कनेक्टेड हो गए एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो ये क्यों हुआ? मार्जिन के वजह से हुआ। तो अभी ये हमें समझना जरूरी है कि मार्जिन क्या है। तो फिर से हम नोट्स पे आते हैं अपना। यहां पर हमने क्या लिखा था? CSS मार्जिन, क्योंकि इसको हम स्टाइल के अंदर लिख रहे हैं। देखिए, जहां भी जो भी चीजें हम इस स्टाइल के अंदर लिख रहे हैं, स्टाइल में हमारे पास यहां पर एक डबल कोट है, यहां पर एक डबल कोट है। ठीक है, इसके अंदर हम जितना भी चीजें लिख रहे हैं ये सारे CSS हैं। मतलब हम पढ़ तो रहे हैं HTML, साथ साथ हम CSS भी पढ़ रहे हैं अननोइंगली। ओके, ये दोनों इंटर रिलेटेड है। ये ऐसा है कि एक को आप दूसरे के बिना, अगर आज की रियल वर्ल्ड की बात करें तो आप इमेजिन ही नहीं कर सकते हो। ठीक है, हमारे ये जो नाखून है, देखो इसके नीचे जो चमड़ा है, जो मांस है, इसको लगा है, अगर आप नाखून को ऐसे खींचोगे तो मांस भी आ जाएगा ना, राइट। दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। तो उसी तरह का है। आप बिना CSS के HTML लिख सकते हो, लेकिन अगर जैसे मैंने कहा रियल वर्ल्ड की बात करें, अगर आप सही में कोई प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो कमर्शियली, तो बिना CSS के आप HTML लिख ही नहीं पाओगे, चाहिए ही चाहिए। ओके, सो ये जो हम पढ़ रहे हैं ये CSS पढ़ रहे हैं अभी, करेक्ट, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। सो यहां पर मैंने ये लिखा नोट्स में कि द स्पेस आउटसाइड ऑफ एनी डिफाइंड बॉर्डर ऑफ द एलिमेंट। सो इसमें जो एलिमेंट की आउटसाइड बॉर्डर है, इसको मिनिमाइज कर लेता हूं। यस, जो आउटसाइड बॉर्डर है ये डिफाइन करता है। सो यहां पर मैंने डिफाइन किया 0 पिक्सल्स, मतलब जो आउटसाइड बॉर्डर है वो 0 पिक्सल हो गया। फिर नोट्स में मैंने क्या लिखा कि अगर मैं एक ही वैल्यू देता हूं, हम नीचे से चलेंगे, मैंने लिखा मार्जिन, फिर कॉलम, फिर 0 पिक्सल्स, एक ही वैल्यू लिखा। तो ये टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट सबके लिए इंप्लीमेंट होगा। टॉप में भी 0 पिक्सल्स, बॉटम में भी 0 पिक्सल्स, राइट में भी 0 पिक्सल्स, लेफ्ट में भी 0 पिक्सल्स। क्या इसका मतलब है मैं टॉप, लेफ्ट, बॉटम, राइट के लिए अलग अलग सेट कर सकता हूं? जी हाँ, आप अलग अलग भी सेट कर सकते हो। अगर आप दो वैल्यू दोगे, 2 डिफरेंट वैल्यूज, देन टॉप एंड बॉटम और राइट एंड लेफ्ट के लिए वो वैल्यू सेट हो जाएगा। चलिए मैं अब आपको 2 वैल्यू देके दिखाता हूं। सो मैं यहां पर क्या करूंगा, यहां पर लिखूंगा 10 पिक्सल्स, फिर स्पेस दूंगा, लिखूंगा 20 पिक्सल्स। ठीक है, और फिर रिफ्रेश करूंगा। ओके, सो एक काम करते हैं, हम इसको 0 रहने देते हैं। ठीक है, मैं ये सेट करता हूं नीचे वाले में, ताकि हमें अच्छे से पता चले।
राइट। सो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो हमारा ये है, देखिए ये एक गैप है, इस साइड एक गैप है, ये एक गैप है और ये एक गैप है। ठीक है, तो ये वैल्यू हम अलग अलग हमने सेट किया। सो टॉप के लिए हमारा सेट हुआ 10 पिक्सल्स, बाकी सॉरी लेफ्ट टॉप और राइट के लिए सेट हुआ 20 पिक्सल्स और बॉटम के लिए सेट हुआ 10 पिक्सल्स। सो ये अगर सेम चीज़ें मैं दूं इस पान के लिए, और फिर रिफ्रेश करूं, ओके, सो ये अच्छा, इसको हम स्पान कर लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए। ये सब कुछ हेडिंग लिखा है, हमने कॉपी पेस्ट कर लिया था ना। ओके, सो ये स्पान 1 और स्पान 2 है, राइट। सो इसमें देखिए जो मैंने दो वैल्यूज दिए हैं, पहला है टॉप और बॉटम के लिए और दूसरा है राइट और लेफ्ट के लिए। ठीक है, सो अगर आप एक ही वैल्यू देते हो तो चारों साइड के लिए होगा, और अगर आप दो वैल्यूज देते हो तो जो फर्स्ट वैल्यू है वो होगा टॉप और बॉटम के लिए, और जो सेकंड वैल्यू है वो होगा लेफ्ट और राइट के लिए। अगर आप तीन वैल्यू देते हो, यहाँ पर मैं लिखूंगा और एक 50 पिक्सल्स। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो पहला है हमारा वो टॉप के लिए होता है। सो 10 पिक्सल्स ये हमारा टॉप का है। फिर जो मैंने लिखा 20 पिक्सल्स, ठीक है, ये मेरा लेफ्ट और राइट का है। और फिर मैंने लिखा 50 पिक्सल्स, वो बॉटम का है। ओके, सो यहाँ पर नोट्स में यही लिखा गया है कि जब 3 वैल्यूज होंगे, सो टॉप वैल्यू, फिर राइट एंड लेफ्ट वैल्यू और ये बॉटम वैल्यू, ये राइट एंड लेफ्ट होना चाहिए। ओके, राइट एंड लेफ्ट दोनों वैल्यू, या तो हम जैसे बाकी को लिखे हैं वैसे लिखेंगे राइट अंडरस्कोर लेफ्ट। ठीक है, जैसे आपको समझ में आए उसी तरह से ये नोट्स बनाया गया है। देखिए ऑल 4 वैल्यूज जब होंगे तो टॉप बॉटम लेफ्ट राइट हमें सिर्फ एक ही वैल्यू लिखनी है, सारे सेम अगर देनी है तो। अगर दो अलग अलग देंगे तो पहला वाला होगा टॉप एंड बॉटम वैल्यू और दूसरा वाला होगा राइट एंड लेफ्ट वैल्यू। अगर 3 देंगे तो पहला वाला होगा टॉप वैल्यू, दूसरा वाला होगा राइट एंड लेफ्ट वैल्यू एंड तीसरा वाला होगा बॉटम वैल्यू। ठीक है, अगर हम 4 देते हैं तो पहला वाला टॉप, फिर राइट, फिर बॉटम, फिर लेफ्ट। तो 4 भी वैल्यू दे के देख लेते हैं अभी। सो यहां पर मैं दूंगा और एक सपोज 5 पिक्सल्स। ओके, तो देखिए जो मैंने 5 पिक्सल्स दिया ये मुरा हो गया ये वाला। ओके, सो यहां पर ये सीक्वेंस याद रखिए, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट। ओके, सो पहले टॉप, फिर आपका राइट, फिर बॉटम, फिर लेफ्ट। ठीक है, सो इसको कैसे याद रखोगे, ये आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, घंटा जैसे घूमता है ना। ठीक है, घंटे की सुई कैसे घूमती है, घड़ी की सुई कैसे घूमती है, 12 से 1 2 3 4 उस तरह से आता है ना। तो आप शुरू करो यहाँ से। ओके, वहाँ से शुरू होता है, फिर 1 2 3 4 5 6 करके आता है। सो यहाँ से शुरू करो और फिर आगे जाओ, याद रखने में आसानी है, राइट। अब इस वैल्यू को थोड़ा छेड़खानी करेंगे समझने के लिए। सो मैं सपोज ये 70 करता हूँ तो कहाँ चेंज होगा, टॉप वाले में, टॉप 70 हो जाएगा। मैं अगर ये वाला करता हूँ 0 तो कहाँ चेंज होगा, टॉप के बाद हमारा राइट साइड, यहाँ पर 0 होगा। अगर मैं इसको करता हूँ 0 तो कहाँ चेंज होगा, बॉटम में, बॉटम का 0 हो गया। ओके, अगर मैं लास्ट वाला चेंज करता हूँ तो लेफ्ट का चेंज हो जाएगा। जैसे लास्ट वाला मान लो मैं 0 कर लेता हूँ,
ओके, सो अगर आपको सिर्फ टॉप का मार्जिन सेट करना है तो आप टॉप वाले का वैल्यू दो, बाकी सब 0 कर दो, तो हो गया। अच्छा, क्या इसका कोई अल्टरनेट है? जी हाँ, एक अल्टरनेट भी है। अगर मैं लिखता हूं मार्जिन टॉप 0 पिक्सल्स, सो इसमें क्या होगा, सिर्फ टॉप मार्जिन टॉप 70 पिक्सल्स, सो सिर्फ टॉप का ही 70 होगा। मान लीजिए मैं इसको 20 कर लेता हूं, सिर्फ टॉप का ही 20 है, बाकी लेफ्ट राइट बॉटम जो डिफॉल्ट है, डिफॉल्ट क्या है 0 है, तो 0 हुआ। अभी मैं मान लीजिए इसको करता हूं मार्जिन राइट, सो क्या होगा, ये राइट का मार्जिन सेट करेगा। अगर मैं करता हूं मार्जिन लेफ्ट, सो ये लेफ्ट का मार्जिन सेट करेगा। अगर मैं करता हूं मार्जिन बॉटम, तो ये बॉटम का मार्जिन सेट करेगा। ओके, अच्छा, कि मैं दो अलग अलग लिख सकता हूं, जैसे कि मार्जिन टॉप और मार्जिन राइट, दो चीजें। चलिए कोशिश करके देखते हैं। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। सो हम कोशिश करते हैं, देखते हैं हमारा हार होता है कि नहीं। दोनों में करने की कोशिश कर रहा हूं, टॉप और राइट। सो टॉप भी राइट भी, दोनों भी, और हो गया। ओके, इसको मैं 40 करके देखता हूं होता है कि नहीं। 40 पिक्सल्स क्या ये होंगे? क्यों नहीं होंगे, हम जितना देंगे उतना होगा। ओके, सो भले ही टॉप हो, राइट हो, लेफ्ट हो, बॉटम हो, आपको एक स्पेसिफिक आप चाहो तो कर सकते हो, दोनों के लिए करना चाहो तो कर सकते हो, तीनों के लिए करना चाहे तो कर सकते हो, चारों के लिए भी आप इस तरह से लिख सकते हो। ठीक है, तो मैंने अलग अलग आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया कि आप 4 मार्जिन की अगर वैल्यू सेट करनी है तो आप अलग अलग सेट कर सकते हो एक ही साथ। याद रहे, इसमें कॉमा नहीं रहेगा। कुछ बच्चे ये गलत करते हैं, कॉमा दे देते हैं। आपको सिर्फ स्पेस देना है, कॉमा नहीं देना है। तो हम लिखेंगे मार्जिन, फिर एक कॉलम, फिर चारों वैल्यू स्पेस देके, फिर लास्ट में सेमी कॉलम। ठीक है, अगर हमें 3 वैल्यू ही सेट करनी है तो टॉप, देखिए अगर आपको 3 वैल्यू सेट करनी है, चौथा 0 करना है, तो आपको चारों मार्जिन मेंशन करने पड़ेंगे। जिसको आप 0 करना चाहते हो उसमें 0 मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप लेफ्ट और राइट सेम रखना चाहते हो तो टॉप, फिर राइट लेफ्ट की वैल्यू, फिर बॉटम की वैल्यू, आप 3 वैल्यू दे सकते हो एक छोड़ के। अगर आप लेफ्ट और राइट सेम रखना चाहते हो, टॉप और बॉटम सेम रखना चाहते हो, तो ये वाला यूज कर लो, 2 मार्जिन। अगर आप सारे सेम रखना चाहते हो, टॉप राइट लेफ्ट बॉटम सारे सेम रखना चाहते हो, तो ये वाला यूज कर लो, 1 मार्जिन वाला। ओके, या तो स्पेसिफिक किसी भी एक मार्जिन सेट करने के लिए आप लिख सकते हो मार्जिन टॉप, मार्जिन राइट, मार्जिन बॉटम, मार्जिन लेफ्ट, इस तरह से लिख सकते हो। तो ये जो वैल्यू हमने दिया, ये हमने यूजर डिफाइंड वैल्यू दिया। ओके, क्या हम ऑटो कर सकते हैं? जी हाँ, हम ऑटो भी कर सकते हैं। इसमें ऑटोमेटिकली ब्राउजर वैल्यू कैलकुलेट करके डालेगा। क्या हम परसेंटेज में कर सकते हैं? जी हाँ, हम परसेंटेज में कर सकते हैं। ओके, जो कंटेनर है उसकी विड्थ का ये परसेंटेज सेट हो जाएगा। ओके, क्या हम इनहेरिट कर सकते हैं? यस, हम इनहेरिट भी कर सकते हैं। ये पेरेंट एलिमेंट की मार्जिन इनहेरिट करेगा। ओके, सो आप ये ऑप्शंस याद रखो, जैसे हम प्रोजेक्ट करेंगे उसमें सब कुछ इंप्लीमेंट करेंगे। आप चाहो तो अभी भी प्रैक्टिस करके आप इसको देख सकते हो। ओके।